उन्नीस फिर से बताइए। चला तो मैं साइकिल बचपन से रहा हूँ, लेकिन शौकिया साइकिल और लंबी दूरी तक साइकिल चलाने का सिलसिला रुड़की में शुरू हुआ। रुड़की में आप क्या करते थे? रुड़की में मैं साइंटिस्ट था और 1980 में गया था और 2017 में रिटायर होके आया। तो उन 37 सालों में मैंने खूब साइकिल चलाई। वहाँ से रुड़की से हरिद्वार करीब 32 किलोमीटर है। हम 3 दोस्तों की एक जोड़ी थी, जोड़ी क्या तिकड़ी कहेंगे, और हम तीनों अक्सर साइकिल से हरिद्वार जाते थे और हरिद्वार से लौट के आते थे। और कई बार ये बड़े दिलचस्प अनुभव हम लोगों के हैं कि सुबह उठे, तय हुआ कि अब साइकिल से चलना है और किसी की साइकिल पंचर है। तो ये वो दौर था जब हम साइकिल किराए पे भी लेके गए और हरिद्वार गए हैं। और उसके पहले कॉलेज के दिनों में भी मैंने खूब साइकिल चलाई। लेकिन साइकिल चलाने का असली चैलेंज मुझे पटना में महसूस हो रहा है, क्या चैलेंज है? क्योंकि ये बहुत साइकिल फ्रेंडली सड़कें नहीं हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर साइकिल चलाने के लिए अलग से कोई जगह हो। तो ट्रैक नहीं है। हाँ, ट्रैक नहीं है, कोई उसकी केयर नहीं करता और साइकिल चलाने वालों को बड़ी हिकारत की निगाह से भी देखते हैं। यदि बहुत अचरज से देखते हैं बूढ़े आदमी को साइकिल चलाते हुए देखना, और कोई उसके लिए कंसेशन नहीं है। आप साइकिल चला रहे हैं तो कोई जिसको निकलना है, बाइक वाला या कार वाला, वो आपकी कतई चिंता नहीं करेगा। और ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। जीवन तो कई बार आप गिरे, एक्सीडेंट हुआ, फिर भी ये जिद कैसे रही? हाँ, देखिए, जिद ये सही है कि अभी बड़ी दिलचस्प एक बात है कि पिछले साल से 2 साल पहले मैं साइकिल से सुबह सुबह जल्दी निकला। तो साइकिल से मैं चला और एकदम घर के पास बोरिंग रोड, बेली रोड पे मैं एक ऑटो वाला पीछे से आया और आगे आके उसने सीधे एकदम 90 डिग्री के कोण पे मोड़ लिया। मैं गिर गया। अब बहुत धीरे था लेकिन मेन रोड पे था। पीछे से एक लड़की आ रही थी, उसने उसके से टक्कर लगी, वो गिर गई। लेकिन वो ऑटो वाला मार के चला गया, लड़की उठी चुपचाप चली गई। एक आदमी गिर गया, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। और मेरी टांग फंस गई पैडल, ये जो त्रिकोना हिस्सा होता है साइकिल का, और जो पैडल बिल्कुल मेरी टांग के ऊपर पड़ गई और मेरा अंगूठे का नाखून पूरा निकल गया। उस दिन दुर्घटना का एक बड़ा कारण ये भी था कि मैंने चप्पल पहनी हुई थी। मैं साइकिल चलाते हुए चप्पल नहीं पहनता हूँ, लेकिन उस दिन सुबह जल्दी निकला था तो मैंने सोचा चप्पल पहनी थी तो इसलिए अंगूठा खुला हुआ था। और तो करीब 15 दिनों तक मैं बिस्तर पर रहा, क्योंकि खून बहुत निकलता था, दर्द होता था। तो मेरे पिताजी ने एक बात कही। उस समय पिताजी मेरे थे। उन्होंने बड़ी मासूमियत से एक सवाल हमसे किया कि बिहारी, आपको साइकिल चलाने आती है? तो मैंने कहा, पिताजी आपने ही साइकिल सिखाई बचपन में, आपने नई साइकिल ख़रीदी और अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं। तो उनका जवाब, उनका प्रति प्रश्न यही था जो आपका प्रश्न है, कि आप 6 साल पहले यहाँ आए और 6 बार ऐसे गिरे जिसमें आपको चोट लगी, तो इसका मतलब आपको नहीं आती। तो हमने कहा कि आती तो है, लेकिन दुर्घटना केवल मेरे अज्ञान या मेरी गलती से हो ऐसा नहीं है। पटना में नहीं चलाने का रिवाज है, लोग उसकी चिंता नहीं करते। और सच में अब ये साइकिल विरोधी समय या साइकिल के छुप जाने का समय। तो लेकिन मेरी ज़िद है। मैं, जैसे आपने कहा कि आपकी ज़िद है, मेरी ज़िद है। लेकिन आपको लगता है पटना जैसे सड़क, पटना जैसे शहर का पोल्यूशन इससे कम हो सकता है, बाकी चीज़ें भी बहुत सुधर सकती हैं? हाँ, नहीं, बहुत फ़ायदे हैं। देखिए, एकदम मैं सामाजिक तौर पे ना भी जाऊँ, पोल्यूशन कम हो, यदि ये मेरी चिंता नहीं भी है, मेरा शरीर स्वस्थ रहता है। ये एकदम निजी तौर पर, यदि मैं बहुत स्वार्थी हूँ तब भी मैं ये मानूंगा कि ये एक अच्छी चीज़ है जो चलानी चाहिए। दूसरी, छोटी दूरी के लिए मुझे और किसी सवारी की ज़रूरत नहीं है। मैं या तो पैदल जा सकता हूँ, थोड़ी जल्दी है तो मैं साइकिल से जा सकता हूँ। लेकिन पोल्यूशन कम होना, राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य का बेहतर बने रहना, और
एक नए लोगों से संपर्क का एक जो एक्सपोज़र मिलता है साइकिल चलाने पे, आप साइकिल चलाते हुए नए लोगों से मिलते हैं। कई बार आप साइकिल चलाते हुए बैठते हैं, आपके बगल में कोई होता है, उससे आप बात करते हैं, नई शक्लें देखते हैं। तो ये तो बहुत तरह के फ़ायदे हैं। आपकी उम्र कितनी है? मैं 68 साल, 68। हाँ, अगले साल मैं 68 पूरे, अगले महीने में 68 पूरे कर लूँगा। तो जैसे आपने कहा कि मैं रुड़की से आया तो अपनी साइकिल में अपने मालिक को दे के आया था। यहाँ आके पहला जन्मदिन जो मेरा पड़ा तो पिताजी ने कहा कि इस जन्मदिन पे आप साइकिल खरीदिए, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैंने साइकिल खरीदी, ये कोरोना काल से तुरंत पहले का समय है और या कोरोना काल का ही समय था और मैं साइकिल लेने मैं स्टेशन के पास से साइकिल लेके आया था। तो मेरे साथ शाहनवाज था हमारा दोस्त। हम वहाँ जब साइकिल लेने गए तो जो साइकिल बेचने वाला था करीब 56 साल का आदमी था। उसने पूछा किसके लिए ले रहे हैं? मैंने कहा अपने लिए। अच्छा, आप अपने लिए साइकिल ले रहे हैं? हमने कहा हाँ, इसमें अचरज की क्या बात है? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं इतने दिनों से साइकिल बेच रहा हूँ, आपकी उम्र का कोई व्यक्ति मेरे पास से अपने लिए साइकिल लेने आया हो, ये पहला मौका है। हमने कहा अच्छा, ये भी अजीब सी बात है। और मैं वहाँ से साइकिल लेके आया और चला रहा हूँ और मैं खूब एंजॉय करता हूँ। और एक मेरी ज़िद है, देखिए मुझे लगता है कि मेरी जो उम्र है 60 साल में हम रिटायर होते हैं। मैं अपने साथियों को देखता हूँ कि जो मेरे साथ जो रिटायर हुए या मेरे से पहले या मेरे बाद रिटायर हुए, जिनके जीवन में पैशन या हॉबी कुछ नहीं है। मैं इसको एक बार को ये भी मान लूँ कि कुछ नहीं है,